In this session, we will discuss about a presidential reference under Article 143. We will also discuss recent Supreme Court judgment overruling its earlier judgment. Lecture is important for prelims and for mains. Why news? On November 20, 2025, the Supreme Court of India, in its advisory opinion on a presidential reference, delivered a major judgment regarding the power of governor and president in granting assent to the state bill. 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंडर अपना एक एडवाइजरी ओपिनियन गिवन किया है। ये ओपिनियन स्टेट बिल के रिगार्डिंग गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड है। द रूलिंग फोकस्ड हेवीली ऑन लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आर्टिकल 200 एंड 201 से रिलेटेड है। की पॉइंट्स ऑफ नवंबर 20, 2025 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट आया है उससे रिलेटेड की पॉइंट क्या क्या है। नंबर 1, नो फिक्स्ड टाइमलाइन। A 5-judge constitution bench held that court cannot impose a rigid judicially mandated timeline for the president or governors to act on bill. 5-judge bench of सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बिल पर एक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए यहाँ पर रिजिड जुडिशियली मैंडेटेड टाइमलाइन सेट नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डेलिबरेटली अलाउ फॉर इलास्टिसिटी इन द प्रोसेस मेकिंग फिक्स्ड डेडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू किसी भी बिल का रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए टाइम फिक्स किया गया था, बट अब इसने यहाँ पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। Number 2, rejection of deemed assent. The court struck down the concept of deemed assent. सुप्रीम कोर्ट ने अब डीम्ड एसेंट के कंसेप्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया है। डीम्ड एसेंट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल के रिगार्डिंग लॉन्ग टाइम तक एक्शन टेकिंग नहीं करते हैं तो उसको एसेंट मान लिया जाता था। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Here court said that it amounted to the judiciary usurping the power of another constitutional authority and violated the doctrine of separation of power. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बिल के रिगार्डिंग अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए एक्ट करने के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स किया जाता है देन ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। नंबर 3, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। While timeline cannot be fixed, the court clarified that prolonged and unexplained inaction by the governor or president is not acceptable and can be subject to limited judicial review in extreme cases. कोर्ट ने कहा है कि टाइमलाइन गवर्नर के लिए प्रेसिडेंट के लिए सेट नहीं किया सकता, बट अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट प्रोलॉन्ग्ड और अनएक्सप्लेन्ड टाइम के लिए इनेक्शन शो करते हैं किसी बिल के रिगार्डिंग, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ये जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेड सब्जेक्ट हो सकता है। इट मीन्स लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो सकता है। इन सच केसेस अ कोर्ट कैन इशू अ लिमिटेड डायरेक्शन टू कंसर्न अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन विद इन अ रीजनेबल टाइम विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट ऑफ द बिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कंसर्न अथॉरिटी के लिए यहाँ पर लिमिटेड डायरेक्शन गिवन की जा सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर लॉन्ग टाइम से गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल के रिगार्डिंग अपना एक्शन शो नहीं कर रहे हैं, ये लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट बन सकता है। कोर्ट चाहे तो इस तरह के अथॉरिटी के लिए लिमिटेड डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, बट यहाँ पर टाइमलाइन फिक्स नहीं किया जा सकता। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन रीअफर्म्ड। द जजमेंट रीअफर्म्ड द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल टू अ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, grant assent, withhold assent, and return the bill for the consideration, reserve the bill for the president consideration. आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी ऑप्शंस को रीअफर्म किया है। सच एज गवर्नर चाहे तो एसेंट ग्रांट कर सकता है, एसेंट विदहोल्ड करके रख सकता है, या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है।
प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकता है। नंबर 5, ओवर रूल अर्लियर रूलिंग। This judgment is different from an earlier two-judge bench ruling in April 2025 in the state of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu case। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इसी इशू के रिगार्डिंग, स्पेशली स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो जजमेंट और प्रेजेंट का जजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इट मीन्स प्रीवियस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अब ओवररूल किया है। that has set a specific timeline and introduced the idea of deemed asset for the bills in that specific instance, a move that had been controversial। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उस जजमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए बिल पर एक्ट करने के लिए वहाँ पर 3 मंथ का टाइमलाइन सेट किया गया था। अगर 3 मंथ के अंदर इस पर एक्शन टेकिंग नहीं किया जाता है तो डीम्ड एसेट का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर चाहे तो बिल को रिजर्व करके रख सकता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। आर्टिकल 213, गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज लिमिटेड एंड कॉन्फाइंड टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस डिटेल इन आर्टिकल 213। गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है, बट गवर्नर की ये पावर लिमिटेड है, कॉन्फाइंड, और कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकता है। ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 213 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। द गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज विच रिड्यूस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट बिल रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर कुछ स्पेशल टाइप के बिल को ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है। बिल्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड है या हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। गवर्नर को किसी भी बिल के रिगार्डिंग कितने टाइम पीरियड के अंदर डिसीजन टेकन करना है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में किसी टाइप का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। Bill cannot be reserved for president consideration once it has been returned to the state legislature, considered and submitted for the action. The only exception is if the bill in its second iteration is materially different from the original version. Reservation of bills cannot be based on personal dissatisfaction or political expediency and is only permissible when bill is a grave threat to democratic principle. प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर किसी भी बिल को अगर रिजर्व करता है तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं। पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बेस पर गवर्नर बिल को रिजर्व करके नहीं रख सकता, और इसके लिए कंडीशन दी हुई है कि गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तभी रिजर्व करके रख सकता है जब बिल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए एक ग्रेव थ्रेट क्रिएट करता है। What does the Constitution say? Article 200 of the Constitution lay down that when a bill passed by the state legislature is presented to the governor for their assent, they have 4 alternatives: may give assent to the bill, may withhold assent to the bill, that is reject the bill, in which case the bill failed to become law. Number 3, may return the bill if it is not a money bill for consideration of the state legislature, or may reserve the bill for the consideration of the president. आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई बिल पास किया जाता है देन उसको गवर्नर के बिफोर एसेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं। मे गिव एसेंट टू द बिल, वो बिल को एसेंट गिवन कर सकता है, वो बिल की एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है, इस केस में बिल रिजेक्ट हो जाएगा। मे रिटर्न द बिल टू द कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है, बट मनी बिल को वो अगेन रिटर्न नहीं कर सकता। और मैं रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकता है। गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। हाउ गवर्नर्स पावर मिस यूजिंग, प्रेजेंट में गवर्नर के पावर का किस तरह से मिस यूज किया जा रहा है। थ्रू मशीनेशन ऑफ गवर्नर
सेंटर टेक डिसीजन ऑन इश्यूज कमिंग विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डोमेन। गवर्नर के मशीनेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उन इश्यूज पर भी डिसीजन टेकिंग कर रही है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर आते हैं। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, 200, 201। हाउ गवर्नर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन की इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को मेंटेन करने में गवर्नर का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। The governor's primary role is to preserve, protect, and defend the law of India and constitution which directly contribute to unity and integrity of the nation. गवर्नर का जो प्राइमरी रोल है वो लॉ ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना एंड डिफेंड करना है, जिसके थ्रू कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंश्योर की जा सकती है। नंबर 2, लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। गवर्नर स्टेट एंड यूनियन के बिटवीन एक इम्पोर्टेंट लिंक का वर्क करता है। एज द अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर सर्व्स एज अ वाइड लिंक बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट which ensure that state action align with the national constitution principle. Number 3, reporting on constitutional situations. Under Article 356, the governor can report to the president when a state is not in accordance with the constitution, allowing the union to take appropriate action and prevent further breakdown of law and order that could threaten national unity. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर को पावर गिवन किया गया है कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर एक्ट नहीं कर रहा है तो वो इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग एक्शंस टेकिंग करते हैं और नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर फॉर नेशनल स्टेबिलिटी। गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है सो दैट नेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। नंबर 4, इंटरवेंशन इन क्राइसिस। इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस विद इन अ स्टेट, गवर्नर कैन गाइड द स्टेट प्रिवेंटिंग प्रोलॉन्ग्ड chaos एंड मेंटेनिंग नेशनल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर किसी स्टेट के अंदर रेज होते हैं देन गवर्नर स्टेट को गाइड कर सकता है, प्रोलॉन्ग्ड चाउस को प्रिवेंट कर सकता है, नेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नंबर 5, रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। गवर्नर हैव द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन which is important to ensure that state law do not undermine national law. This power can prevent potentially disruptive law from being enacted. Symbolic and advisory role. Number 6, impartiality. As a political neutral figure, the governor's impartial actions, advice, and suggestions can have to foster a sense of constitutional governance and prevent partisan interest from undermining national cohesion. Number 7, promoting national ideals. By upholding the ideals that inspire the national struggle for freedom and cherishing the noble aspirations of the nation, the governor can serve as a symbolic figure in promoting the fundamental values of unity and integrity among the people. इज जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल फॉर गवर्नर्स डिस्क्रिशन। क्या गवर्नर के डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल है। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द प्रोलॉन्ग्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड इनेक्शन बाय द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इन एक्सट्रीम केसेस। रिसेंटली कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं स्पेशली बिल के रिगार्डिंग देन उसका भी एक्सट्रीम केसेस में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इन सच केसेस अ कोर्ट कैन इशू अ लिमिटेड डायरेक्शन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन विद इन अ रीजनेबल टाइम विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट ऑफ द बिल। कोर्ट ने कहा है कि इसके रिगार्डिंग कंसर्न अथॉरिटी को लिमिटेड डायरेक्शन भी गिवन की जा सकती है। आर्टिकल 142, कोर्ट हैव इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू पास एनी डिग्री और ऑर्डर necessary to do complete justice in any courts or matter pending before it. कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंडर पावर है। इस पावर के अकॉर्डिंग कोर्ट चाहे तो कोई
ऑर्डर या डिग्री पास कर सकती है। दिस डिस्क्रिशनरी पावर फिल लेजिस्लेटिव गैप एंड प्रोवाइड रिलीफ इन सिचुएशंस वेयर एग्जिस्टिंग लॉ आर इनएडुकेट। किसी मैटर के रिगार्डिंग अगर लॉ नहीं है और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग कोई डिग्री या ऑर्डर पास कर सकती है। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू? प्रेसिडेंट या गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर स्पेशली बिल के रिगार्डिंग जो इन्हें मिला हुआ है इसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए गए सरकारिया कमीशन के द्वारा एंड पुंछी कमीशन के द्वारा। सरकारिया कमीशन 987 has submitted that bill should be reserved in rare cases of unconstitutionality अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड रेयर केसेस में बिल को रिजर्व करके रखा जा सकता है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड इम्पोज ऑफ सच बिल विद इन अ मैक्सिमम ऑफ पीरियड 6 मंथ। सरकारी कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंड किया कि गवर्नर को अपने फंक्शंस को आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स के बेस पर डिस्चार्ज करना चाहिए और प्रेसिडेंट के लिए भी यहाँ पर 6 मंथ का टाइम लाइन मैक्सिमम फिक्स किया गया बिल के रिगार्डिंग। ये प्रेसिडेंट विद होल्डिंग एसेंट द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन एवर पॉसिबल। यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि प्रेसिडेंट अगर रीजनेबल फिक्स टाइम के अंडर अगर किसी बिल के रिगार्डिंग अपना एसेंट गिवन नहीं करते हैं देन स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। The Punche Commission 2010 had recommended that the governor should take a decision within respect to a bill presented for their assent within a period of 6 months। पुंछे कमीशन ने भी गवर्नर के लिए यहाँ पर 6 मंथ का टाइम पीरियड सेट किया। 6 मंथ के अंदर किसी भी बिल के रिगार्डिंग गवर्नर को यहाँ पर एक्शन टेकिंग करना होगा। However, these recommendations have not been implemented till date। दोनों कमीशन के रिकमेंडेशंस यहाँ पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं।